सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ए इश्क़ नबी मेरे, ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जो रंग के रूमी पर जामी पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। जो रंग के कासिम पर अनवर पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना। जो रंग के कासिम पर जो रंग के इयास पर और साद पे चढ़ाया था, उस रंग की कुछ रंगत मुझ पे भी चढ़ा जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती थी, कुदरत की
थी उस चेहरे अनवर का दीदार करा जाना। जिस नींद में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस नींद में हो जाए दीदार नबी हासिल। ऐ इश्क कभी हो नींद ऐसी सुला जाना। ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ऐ इश्क नबी मेरे दिल में भी समा जाना। ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, उलमाए इज़ाम, मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है। अब मुझे बहुत मुख्तसर आपसे अर्ज़ करना है। मेरी बात का एक सिर्फ मकसद होगा, वो मकसद है जामिया दारुल फलाह क्यों, खंडाले में जामिया दारुल फलाह क्यों, और फिर इसके वजूद के लिए तमाम किस्म की जमइयात का इज्तिमा क्यों। ये मेरी तकरीर का मकसद और गर्द है। मेरे भाइयों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब अंदाज से बात फरमाई है, अजीब गरीब अंदाज से। अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद कहो मेरे मानने वालों से, मोहम्मद कहो मुझ पर ईमान लाने वालों से, कहो मेरी मखलूक से, कहो मुझसे ताल्लुक रखने वालों से, अल्लाह तबारक व तआला खालिक कायनात है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया। क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं फत्तबिऊनी फत्तबिऊनी। अल्लाह ताला फरमाते कहो मेरे मानने वालों से, मुझ पर ईमान लाने वालों से मेरी पैरवी करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया मेरी पैरवी करो, मेरा इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। पैरवी का क्या मतलब है? पैरवी की क्या गर्द है? पैरवी का मफहूम उर्दू के अंदर इसका यह है, किसी के नक्शे कदम पर चलना। एक बंदा आगे आगे जा रहा है, एक बंदा आगे जा रहा है, उसके पैरों के निशानात पर अपने पैर रख करके चलना, ये पैरवी है। कुरान करीम ये कह रहा है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। दोस्तों, अगर आपको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह का प्यार चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला आपसे राजी हो जाएं, आपको अपनी जिंदगी में सलामती चाहिए, आपको अपनी जिंदगी के अंदर सुकून चाहिए, कुरान करीम कह रहा है दोस्तों अल्लाह के रसूल की पैरवी करो। अल्लाह के रसूल की पैरवी करना है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल की, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात की पैरवी करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौल के जरिए हमारी किस बुनियाद पर, किस चीज में क्या रहनुमाई फरमाई? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल की पैरवी करनी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमाल और अफ़ाल की पैरवी करनी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या अमल करके बताया,
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह से अपना फेल करके दिखाया। अल्लाह के रसूल की फेल की पैरवी करनी है। अगर हमने अपने फेल को अल्लाह के रसूल के फेल के मुताबिक बनाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के मुताबिक अपना अमल बनाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल के मुताबिक अगर आपने अपनी जिंदगी बना ली, अल्लाह का वादा है, कुरान करीम कह रहा है, अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेंगे, अल्लाह तबारक तआला तुम्हें सुकून अता करेंगे। कुरान कह रहा है फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार और अहवाल की पैरवी करनी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार क्या है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल क्या हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल की पैरवी कर लो। दोस्तों, मैं बहुत कुव्वत के साथ ये बात कहा करता हूँ, आप अल्लाह के रसूल की किसी भी चीज की पैरवी कर लें, अल्लाह के कौल की पैरवी कर लें, अल्लाह के रसूल के अमल की पैरवी कर लें, अल्लाह के रसूल के अहवाल और किरदार की पैरवी कर लें, अपनी जिंदगी में तीनों पहलू में से किसी पहलू को उतार लें, अल्लाह के रसूल के अहवाल में से किसी हाल को अपनी जिंदगी का हाल बना लें, अल्लाह का प्यार नसीब हो जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी, आपको अपनी जिंदगी में कामयाबी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी। दोस्तों, आप छोड़ दो, कुरान करीम कह रहा है अल्लाह के रसूल अल्लाह के महबूब हैं, और आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कहा है युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक ताला अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के नतीजे में, अल्लाह के रसूल के इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह तबारक ताला आपसे प्यार करने लगेंगे, अल्लाह तबारक ताला का प्यार आपको नसीब हो जाएगा। छोड़ो इंसान को, एक परिंदे ने, कबूतर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है, अल्लाह ताला ने उसकी नस्लों की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है। आज कबूतर हरम के अंदर पूरी कुव्वत के साथ, अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के साथ वहाँ पनाह गज़ीन है, पूरी दुनिया के लोग उसको खुराक फराहम करते हैं। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, अल्लाह तबारक तआला ये फरमा रहे हैं, अगर तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह का प्यार चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी कर लो, जिसकी भी पैरवी करोगे अल्लाह का प्यार मिल जाएगा। अभी हमारे अमीर साहब जो यहाँ के अमीर हैं, उन्होंने एक बात बताई, मुझे याद आ गई। हबशा गए थे वो, हबशा मैं भी जा चुका हूँ। हबशा में अजीब व गरीब ईमानी कैफियत है। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान की दावत पहुँची है। हबशा के लोग अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर ईमान कबूल करते हैं। एक सहाबी है, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद आपके दस्ते हक परस्त पर ईमान कबूल करते हैं। दोस्तों, ईमान हवाओं में उड़ने वाला कोई पत्ता नहीं है। ईमान दिल में आने के बाद ईमान का शैदाई अल्लाह के रसूल पर अपनी जान निछावर करते हैं, अल्लाह के रसूल पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। वो सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होकर ईमान कबूल करते हैं, और ईमान कबूल करने के बाद कुरान करीम जो कह रहा है, ईमान कबूल करने के बाद ईमान वाला अल्लाह के रसूल की पैरवी का अपने जिम्मे में अहद करता है, अपने आप के अंदर अज़्म मुसम्मम करता है कि मैं अपने महबूब की पैरवी करूंगा, अपने रसूल की पैरवी के लिए जो कुछ बन पाएगा वो मैं कर डालूंगा। वो सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर होते हैं। ईमान लाने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक चीज गौर से देखते हैं। आप किस तरह सोते हैं, आप किस तरह से जागते हैं, किस वक्त में आराम फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
रात में इशा के बाद बहुत जागा नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत की हिदायत के लिए इरशाद भी फरमाया, ला समरा बादल इशा, इशा के बाद किस्सा गोई नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल करके दिखाया, अपने कौल के जरिए उम्मत की रहनुमाई फरमाई, अपने अमल के जरिए उम्मत के लिए नमूना पेश किया। आप इशा के बाद फौरन सो जाते हैं और इशा के नमाज के बाद सो जाते हैं और आप रात के आखिरी पहर में जागते हैं। लेकिन आज हमारी दुनिया उल्टी बह रही है, हमारी गंगा जमनी तहजीब उल्टी हो रही है। आज हमारा नौजवान इशा के बाद सोता नहीं है, जागता है, और जागता नहीं है, मुबलिंग करता है, चीटिंग करता है, अपने आप को बर्बाद करता है। उम्मत पर अल्लाह की लानत नादिल होती है, अल्लाह का गजब नादिल होता है। पूरी रात इश्कबाजी करता है, अपने आप को मोबाइल में तबाह करता है, अल्लाह के रसूल की मुखालफत करता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की खिलाफ वर्दी करता है। दोस्तों, मेरे पास मैं हकाइक बयान कर रहा हूँ, हमारे पास नौजवानों के फोन आते हैं। अभी कल की बात बताता हूँ, एक लड़की का, जवान लड़की का इशा के बाद फोन आया और वो फोन पर रोने लगी, बेइंतहा रोने लगी और कहने लगी, हजरत मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मैं बर्बाद हो रही हूँ, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। मैंने कहा, अल्लाह के बंदी, रोना बंद करके मुझे ये तो बताओ तुम्हारा मकसद क्या है। वो कहने लगी, खुदारा खुदारा, मेरे ऊपर अल्लाह का गजब नादिल हो रहा है, आप मुझे बचाइए। मैं रोजाना रात में जब सारी दुनिया सो जाती है, मेरा घर सो जाता है, मैं मोबाइल के अंदर गुनाह करती हूँ और बहुत गुनाह करती हूँ। सुबह हो जाती है, पूरी रात अल्लाह की लानत के साथ मैं गुजारती हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। अल्लाह की लानत में मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करने वालों, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ करने वालों, आप जिंदगी में सुकून चाहते हैं, अल्लाह का प्यार चाहते हैं, राहत चाहते हैं, बीमारी से नजात चाहते हैं, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर आपको सुकून चाहिए, अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। कुरान साफ कह रहा है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे प्यार करेंगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तुमको चाहने लगेंगे। मैं अर्ज ये कर रहा था, वो हबशा का रहने वाला सहाबी अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर सारी चीज़ें गौर से देखते हैं, सारी चीज़ों को बगौर सुनते हैं। मेरे महबूब क्या कर रहे हैं, मेरे महबूब क्या फरमाते हैं, मेरे महबूब कैसे अमल करते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात के आखिरी हिस्से में बेदार होकर अल्लाह ताला के सामने अर्दो नियाज करते थे। सहाबाई किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने आपके फेल की पैरवी करी। कुरान करीम शहादत दे रहा है, सहाबाई किराम रात के आखिरी पहर में जागते थे। कुरान करीम कहता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा, उनके पहलू बिस्तर से अलग होते थे और रात में उठ करके आखिरी पहर में अल्लाह को पुकारते थे, अल्लाह ताला के सामने फरियाद करते थे, रोते थे। अल्लाह ताला उनकी फरियाद को सुनते थे। नौजवानों, मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह ताला के सामने अपने आप को डाल दो। आखिरी पहर के अंदर अल्लाह से मांग करके देखो, अल्लाह कैसे प्यार करते हैं, अल्लाह आपकी मुसीबतों को कैसे दूर करते हैं। आप अल्लाह के सामने आखिरी पहर के अंदर जरा रो करके देखो। वो सहाबी अपने आप को अल्लाह के रसूल के अमल के मुताबिक ढाल लेते हैं। आखिर के अंदर वो सहाबी सारी चीजों को देखते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सर में इमामा बांधते थे। ये पगड़ी मेरे महबूब की सुन्नत है दोस्तों। अल्लाह के रसूल सर में पगड़ी बांधते थे।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पगड़ी उतारी। वो हबशा का रहने वाला सहाबी जल्दी जल्दी अपनी पगड़ी से नापते हैं, मेरी पगड़ी छोटी तो नहीं है, मेरी पगड़ी बड़ी तो नहीं है। देखा 4 उंगल बड़ी है, फौरन चाकू मंगाया, उतने हिस्से कतर दिया और कहा जो मेरे महबूब के जिस्म पर नहीं, मेरे जिस्म पर नहीं रह सकती, वो चीज नहीं रह सकती, वो लिबास नहीं रह सकता जो मेरे महबूब के जिस्म पर नहीं है। ये पैरवी है, इसी को कुरान करीम कहता है। अम्र का सेगा है, उलमा मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है पैरवी करो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, आपके अमल की पैरवी करो, आपके हाल की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर में बड़े बड़े बाल रखते थे और बाल जब आप बाल रखते तो 2 हिस्से करते थे, बीच में मांग निकल आती थी। बाल के 2 हिस्से होते थे, बीच में मांग निकल आती थी। जब पगड़ी ऊपर को होती वो मांग चमकती थी। वो हबशा के रहने वाला सहाबी सारी चीजों पर अमल कर लेते हैं, मगर वो जो बीच में मांग है, बाल के 2 हिस्से हैं, ये हबशा के रहने वालों के लिए मुमकिन नहीं। उनके बाल बड़े सख्त होते हैं। मैंने हबशा में जाके देखा है, आपने यहाँ देखा होगा आने वालों को, उनके बाल इतने घने होते हैं, इतने सख्त होते हैं, कंघी भी नहीं हो सकती। बाल के 2 हिस्से तो मुश्किल है, कंघी भी नहीं होती। वो लोग उमूमन सर को घुटाते हैं, बाल नहीं रखते। वो हबशा के रहने वाले सहाबी अपने महबूब की इस हालत को नकल करना चाहते हैं। वो देखते हैं मेरे महबूब के सर में बीच में मांग है, बाल के 2 हिस्से हैं, काश मेरे सर में भी इस तरह से मांग निकल आती, मेरे बाल के 2 हिस्से हो जाते। वो रातों को उठ के अल्लाह के सामने रोते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, अल्लाह मेरे इख्तियार में जो कुछ था मैंने कर डाला, ये बाल के 2 हिस्से करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अजीब गरीब एक बात उनको समझ में आई। एक दिन कहीं लोहा मिल गया, लोहे को गर्म किया, जब लोहा लाल हो गया चिमटे से पकड़ा और सर के बीचों बीच रख लिया। बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया और अल्लाह के रसूल की खिदमत में सुबह को हाजिर होते हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं, अल्लाह के बंदे तेरे सर में क्या हुआ? दोस्तों, अल्लाह के रसूल का मुत्तबे, अल्लाह के रसूल की पैरवी करने वाला ऐसा होता है। वो सहाबी अजीब अंदाज से बात करते हैं, रसूलुल्लाह नहीं कहते, कहते महबूब महबूब, मैं रोजाना आपके सर में मांग देखता था, मैं तड़पता था, मेरा जी चाहता था मेरे सर में भी ऐसी मांग निकल आए, मगर ये नहीं हो पा रहा था। मुझे एक लोहा मिला, मैंने गर्म किया, लाल हो गया, बीचों बीच रख लिया और या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी मोहब्बत में ऐसा किया है। अल्लाह के रसूल ने उठ करके सीने से लगाया और आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्नह। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया और जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के रसूल ने सीने से लगा के फरमाया। दोस्तों, खंडाला के लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह ताला की यहाँ कामयाब होना है, अल्लाह के रसूल की साथ जन्नत में जाना है, अपने महबूब की सुन्नत की पैरवी करो, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया और किस तरह अमल करके दिखाया? आपके अहवाल क्या हैं? खंडला के लोगों, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की पैरवी कर लो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देंगे। और अहद करो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जान जाए चली जाए, अल्लाह के रसूल की सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में कुरान करीम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी, अल्लाह की रजा मिलेगी, अल्लाह ताला की कामयाबी मिलेगी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीजें करके बताई हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या नहीं करके दिखाया? कुरान करीम साफ कह रहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह के रसूल की जिंदगी में नमूना है, अमल के लिए नमूना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सारी तफसीलात मौजूद है। आंखें खोलो और देखो, उलमा की सोहबत में जाओ और
ऐसे उलमा जो यहाँ अकाबिर मौजूद हैं, इनका दामन पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपनी सुन्नत से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से वाबस्ता कर देंगे। अल्लाह के रसूल की सुन्नत से वाबस्तगी आपकी कामयाबी की ज़मानत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी की ज़मानत है। मेरे भाई, हम रातों को बर्बाद करते हैं। कभी हमने गौर किया, रातों उठकर अपने महबूब के सामने, अल्लाह ताला के सामने कभी रो करके, फरियाद करके अल्लाह को मनाने की कोशिश की है? हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाह मरकदहू, बानी तबलीग, आपको पता है, उनकी जिंदगी पढ़िए, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह रातों को अल्लाह के सामने उठकर रोते थे, फरियाद करते थे, उम्मत के लिए तड़पते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके पर अमल करने के नतीजे के अंदर अल्लाह ताला ने उनके काम को आज पूरी दुनिया में जारी फरमा दिया। अल्लाह तबारक ताला ने उनके काम के नतीजे के अंदर हम जैसे कितनों बहके हुए को राह की हिदायत, रास्ते की हिदायत मिल गई है। मैं अर्ज ये कर रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में आपके लिए कामयाबी है, आप सब के लिए कामयाबी है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें बयान फरमाई। आपको पता है, मैं आपको बातें मुख्तसर करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिर में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सवाल किया था। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे महबूब आप मुझे बता दें, आपके बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम क्या चीज है? आप मुझे बता दें, सबसे ज्यादा जो मेरे लिए अमल करना जरूरी हो, आप मुझे बता दें। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें बयान फरमाई थी। एक बात ये उनसे कही कि देखो, मेरे बाद सबसे ज्यादा अल्लाह को जो महबूब होगा वो ये होगा कि आप अल्लाह की राह के अंदर अपने आप को कुर्बान कर देना, अल्लाह की राह के अंदर अपनी जिंदगी लगा देना। दूसरी बात ये फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखो मेरी शरीयत की तालीम तुम दूसरों तक पहुंचाने में दिन जान तन मन धन की बाजी लगाना। और तीसरी बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाई थी कि देखो कुर्बानी पेश करना, मदीने को छोड़ देना। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोस्तों खंडाले के लोगों गौर से सुनो, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके विसाल के बाद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद फौरन 1 मिनट की ताखीर किए बगैर अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और मदीने से जाने का प्रोग्राम बना लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा बना दिया गया था। लोगों ने बताया बिलाल मदीना छोड़कर जाना चाहते हैं। अबू बकर ने बुलाया, बिलाल मैंने सुना है तुम मदीने से जाना चाहते हो। उन्होंने कहा, हाँ मैं मदीने से जाना चाहता हूँ। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बिलाल तुम मदीना छोड़कर नहीं जाओगे, मदीने में भी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मदीने में रहना है। वो कहते हैं, अबू बकर मैं अपने महबूब के बात पर अमल करना चाहता हूँ। मेरे महबूब ने मुझसे फरमाया था कि मेरे बाद तुम दावत व तबलीग के लिए तुम यहाँ से मदीने को छोड़ देना। मैं अपने महबूब की बात पर अमल करना चाहता हूँ। लेकिन अबू बकर कहते, बिलाल अभी तुम मदीने से नहीं जाओगे, अभी तुम्हें मदीने में रुकना है, मदीने में ज़रूरत है। हजरत बिलाल कहते हैं, अबू बकर मैं अगर आप ना होते, आपका मेरे ऊपर बहुत एहसान है, आपने मुझे आज़ाद कराया है, इस वजह से मैं आपकी बात को नहीं ठुकरा सकता, इसलिए मैं अपना बोरिया बिस्तर खोलता हूँ और रुकता हूँ। अबू बकर के इंतकाल के बाद फिर उन्होंने अपना समेट लिया। हजरत उमर ने रोकना चाहा, उन्होंने कहा, उमर मुझे अपने महबूब की बात पर अमल करने से कोई रोक नहीं सकता, मैं अपने महबूब की बात पर अमल करूंगा, मुझे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। मेरे भाई हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह
ताला अन्हु ने मदीने को छोड़ दिया, शाम के इलाके में चले गए और शाम के इलाके के अंदर दावत व तबलीग के अंदर और तालीम को आम करने में, उम्मत को तालीम देने के अंदर तन मन धन की बाजी लगा दी। मदीना पलट कर नहीं आए। आप पूरी तारीख पढ़िए, मदीने के अंदर सहाबाई किराम अल्लाह के रसूल के बाद नहीं है। मदीना छोड़कर पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर कोई दावत व तबलीग के कामों में लगा हुआ है, कोई जिहाद के अंदर लगा हुआ है और कोई तालीम व ताल्लुम के अंदर लगा हुआ है। पूरी दुनिया में उन्होंने अल्लाह के रसूल के कामों का बेड़ा उठा लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस, ज़ात मुबारक जामे शख्सियत थी। आपका मनसब दावत व तबलीग भी है, आपका मनसब तालीम व ताल्लुम भी है, आपका मनसब इमामत व फराइज भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारक तमाम चीज़ों के लिए जामे हैं। आपने सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को इस तरह तैयार फरमाया, कोई दावत व तबलीग के काम में लगे, कोई तालीम व ताल्लुम के काम में लगे। ये सब के सब दीनी उमूर के अंजाम देने वाले सिपाही हैं, सिपह सालार हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम कामों को अंजाम देने वाले ये सब के सब हैं। जहाँ हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वही हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। हजरत बिलाल शाम के अंदर दावत व तबलीग और जिहाद के कामों में लगे हुए हैं। वहीं अब्दुल्ला इब्न मसऊद तालीम व ताल्लुम के कामों में बेइंतहा मसरूफ हैं। हजरत आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु तालीम व ताल्लुम और कुरान करीम के सिखाने में मसरूफ हैं। अलगरद मैं अर्ज यह कर रहा था, सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार पर अपने आप को ढाला। ये मेरे महबूब की पैरवी है, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अस्सहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम वहतदैतुम। सहाबा में से तुम जिसकी भी पैरवी कर लोगे तुम कामयाब बामुराद हो। सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने सारे काम किए हैं। ये मेरे महबूब के काम हैं। दावत व तबलीग भी मेरे महबूब के काम हैं और तालीम व ताल्लुम ये भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम हैं। इसलिए ये सब के सब आपस में रफ़ीक हैं, फरीक नहीं हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काम के अंजाम देने वाले अल्लाह के महबूब हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर चलकर अपनी जान निछावर करने वाले, कुर्बानी पेश करने वाले, माल की कुर्बानी पेश करने वाले, दावत व तबलीग में लगकर अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। अल्लाह के रसूल की सुन्नत के तरीक़े पर चलने वाले हैं। मैं कुर्बान जाता हूँ हजरत अक़दस मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया के, अभी उन्होंने दावत व तबलीग के स्टेज से भोपाल के इज्तिमा के अंदर बड़े जोरदार अंदाज में तमाम लोगों से खिताब करके फरमाया लोगों मकातिब और मदारिस का जाल बिछाओ, उम्मत की हिफाजत करो, उम्मत की इर्तिदाद की हिफाजत करो। दावत व तबलीग वाले इसकी हिफाजत करें। अगर ये मदारिस न रहे इर्तिदाद आम हो जाएगा। आपको पता है ये मदारिस की तारीख क्या है? मदारिस की तारीख जब इस हिंदुस्तान के अंदर जहाँ आप रहते और बसते हैं, हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने जब ये चाहा था हिंदुस्तान के इर्तिदाद को आम कर दिया जाए और उन्होंने पूरा मिशन बनाया था और ये ऐलान किया था यहाँ बसने वाले बज़ाहिर रहने वाले हिंदुस्तानी होंगे, दीनो फिक्र के एतबार से वो इंग्लिस्तानी होंगे, दीनो फिक्र के एतबार से ईसाई होंगे। उन्होंने उलमा को कत्ल किया था। 1857 के जंग के बाद उलमा को बेइंतहा कत्ल किया और ये तय किया था उलमा को खत्म करके पूरे हिंदुस्तान के अंदर ईसाइयों का जाल बिछा देंगे। ईसाई मुबल्लिगीन को हर
तरफ भेज दिया गया। ऐसे वक्त में यही उलमा हैं, उलमा ने सर से कफन बांधा और ऐलान किया जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके थे या बच्चे मिट चुके थे और ख़त्म हो चुके थे, उनके सब घर बार लुट चुका था। ऐसे में ये मासूम बच्चे जो ईसाइयत की जाल में जाने लगे थे, इर्तिदाद के शिकार हो रहे थे, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जगह जगह जा करके ऐलान किया। मौलाना कासिम नौनतवी ने ऐलान किया, लोगों अपने बच्चे हमें दे दो, हम आपके बच्चों को दीनी तालीम से रूशनास कराएंगे, ईमान के एतबार से मजबूत और पुख्ता बनाएंगे। उन्होंने ऐसी जगह जाकर जहां उनके माँ बाप जा चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, उन्होंने कहा अपने बच्चों को दे दो। यह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सीरत हलबिया के अंदर लिखा है, एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकलते हैं और आपके घर के सामने हर्रा का मैदान था, वहाँ ईद के रोज बच्चे खेल रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, खुशियों में मचल रहे हैं, जर्क बर्क लिबास के अंदर बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। उन्हीं बच्चों में एक बच्चा किनारे बैठा हुआ है जिसके बदन पर कपड़े नहीं हैं, वो बच्चा पसमुर्दा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना सफर रोकते हैं, उस बच्चे के पास सीरत हलबिया में लिखा है, उस बच्चे के पास जाते हैं, बैठ जाते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे नमाज की हालत में है, और उस बच्चे से पूछते हैं, बेटा बेटा क्या बात है, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो और तुम्हारे बदन पर कपड़े भी नहीं हैं। उस आवाज में रहमत थी, लताफत थी और हमदर्दी थी। वो बच्चा रो पड़ता है और कहता है, मुझे कौन कपड़ा पहनाएगा, मेरी तो माँ भी नहीं है, मेरे बाप भी नहीं है, मुझे कौन नहलाएगा, मेरा तो कोई नहीं है। सीरत हलबिया में लिखा है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे और आपने अपना हाथ बढ़ा दिया कि बेटा क्या तुम मुझे बाप बनाओगे। वो मासूम सा बच्चा है, उछलकर आपकी गोद में आ जाता है। मेरे भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है गरीबों को हमदर्दी के साथ उठा लेना, गरीबों की मदद करना। मैं मुबारकबाद देता हूँ हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब उमरी को, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी करके और अपने वक्त को लगा करके आपके खंडाले के अंदर आकर एक मदरसे के क़याम की बुनियाद रखी है और रखना चाहते हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। आप क्या समझते हैं, क्या उनको आराम की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मेरे महबूब की सुन्नत है, अकाबिर की सुन्नत है। अकाबिर ऐसे गरीबों के लिए तड़पते थे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लामा हाली ने लिखा है, वो फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, वो फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली गुलामों का मौला। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरों के लिए जाए पना थे, तंगदस्तों के लिए मावा मलजा थे। मेरे भाई कभी अपने महबूब की सुन्नत को देख लिए होते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को, यतीम बच्चे को अपनी गोद में उठाया, घर पलट गए, ईदगाह नहीं गए, पहले घर गए। घर जा करके आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, आयशा मैंने तुम्हारे लिए जन्नत की किफालत ले ली है। का ये बच्चा है, यतीम बच्चा है, फरमाया इसकी फौरन रेख देख करो और इसको नहलाओ धुलाओ और हजरत हसन हुसैन के उम्दा कपड़ों में से जो इस बच्चे के बदन पर आ जाए पहना दो। हजरत आयशा ने नहलाया धुलाया और कपड़ा पहनाया। कपड़ा पहनाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अना वकाफिलुल यतीम का हातैन, फरमाया मैं और यतीम क़यामत के दिन इस तरह दोनों उंगलियों की तरह से बराबर होंगे, यतीमों की किफ़ालत करने वाले। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों की किफ़ालत फरमाई है, यतीमों की किफ़ालत फरमाई है। कुर्बान जाइए उलमाए देवबंद पर। उलमाए देवबंद में हजरत मौलाना सुल्तानुल हक साहब नादिम कुतुब खाना दारुल देवबंद ने एक मरतबा रात में देवबंद के एक गली से गुजर रहे थे। एक जगह एक औरत
अपने 2 बच्चों के साथ रात के 10 बज रहे थे। वो औरत अपने बच्चों के साथ धाड़े मार के रो रही थी। 2 छोटे बच्चे थे। हजरत मोहम्मद सुल्तान साहब रिक्शे पर थे। रिक्शा रोकते हैं, पूछते हैं, अरे भाई क्यों तुम रो रही हो इतनी बड़ी रात को? वो औरत जो दास्तान सुनाती है। दोस्तों, हमारा मुआशरा है, हमारा आज ऐसा ही माहौल है। वो कहती हैं, कल मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, आज मेरे देवर ने मुझे घर से अंधेरी रात में निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। मेरा जी चाहता है रेल में जाकर खुदकुशी कर लूं, मगर ये 2 मेरे यतीम बच्चे हैं, ये मरने नहीं देते। हजरत मौलाना सुल्तान साहब रो पड़ते हैं। एक दूसरी रिक्शा मंगाते हैं, उसको बैठाते हैं, अपने घर ले जाते हैं और अपने घर में जाकर के बेगम से वही बात कहते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से फरमाया था। फरमाया, बेगम ये तुम्हारी जन्नत की जमानत है, ये 2 यतीम बच्चे हैं, इनकी किफालत कर लो। खंडाला के लोगों, ऐसे गरीबों की मदद करो। अगर ऐसा आपने किया और मदारिस को कायम करके जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किया, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह यहाँ से इनकलाब पैदा होगा, इनकलाब बर्पा होगा। ऐसा इनकलाब पूरी दुनिया के लिए नमूना होगा। मैं अर्ज कर रहा था, हमारे अकाबिर देवबंद ने जगह जगह जाकर के ऐलान किया, ये गरीब बच्चे हमें दे दो, यतीम बच्चे हमें दे दो, हम पढ़ाएंगे। इसलिए दारुल देवबंद कायम हुआ है। आज दारुल देवबंद के नहज पर चलने वाले पूरी दुनिया के अंदर मदारिस इसी नहज पर चल रहे हैं। और आप क्या समझते हैं, ये उलमा हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब, आप जान रहे हैं, रात दिन सफर करते हैं, ऐसे गरीब यतीम बच्चों की रखवाली करते हैं। देखते हैं कहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनको सरो सामान नहीं है, जिनके पास तालीम का सरमाया नहीं है, उसको उठाते हैं और तालीम देने के लिए चांद मन धन की बाजी लगा देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने इतना बड़ा यहाँ सरमाया का इंतज़ाम किया और आप लोगों के ताउन से किया। मुझे खुशी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। अल्लाह ताला ने आपको एक तौफीक बख्शी है। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे तमाम अहबाब को, खंडाला और अतराफ के लोगों को अल्लाह तबारक तआला बेहतरीन बदले से नवाजे। उन्होंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एक बेड़ा उठाने का प्लान बनाया है। अल्लाह कबूल करे, अल्लाह आपको मोहब्बत नसीब करे, अल्लाह तबारक तआला आपको बेहतरीन बदला अता फरमाए। दोस्तों, दुनिया में निकलो, आपको महसूस होगा आज हमारे इसी धरती के ऊपर कैसे कैसे लोग हैं। आपको एक वाकया बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। हम समझते हैं हम बिल्कुल शिकम सैर हैं, हमारे पेट भरे हुए हैं, हमारे बच्चे अच्छी हालत में हैं, सारी दुनिया ऐसी है। ऐसा नहीं है। आज इतने गरीब बच्चे हैं। मैं दारुल देवबंद में तकरीबन 5000 तलबा हैं। मैं उन तलबा का जिम्मेदार हूँ, मैं तलबा का नाजिम हूँ। मैं तलबा के ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक वक्त खाना नसीब नहीं है। आप उनको सोचे तो आप रो पड़ेंगे। बहुत से बच्चे हैं जब उनके पास बीमार पड़ता है, उनके पास एक पैसा नहीं होता, मैं उसका इंतज़ाम करता हूँ। दारुल में इसकी गुंजाइश नहीं होती, मैं अपनी तरफ से इंतज़ाम करता हूँ। दोस्तों, ऐसे लोग हैं। अभी कल एक बच्चा आने से पहले एक बच्चा मेरे पास दरख्वास्त लेकर आया और ये कहने लगा, हजरत मुझे एक अजीब मर्ज है, डॉक्टरों ने ये कहा है, मेरे पास ये कहा कि फौरन इसका तुम जांच कराओ और जांच कराने के बाद अगर तुमने देर कर दी तुम्हारी जान हलाकत में हो सकती है। डॉक्टर ने कहा चेकअप में 5000 रुपए लगेंगे। हजरत मेरे पास 5 पैसा भी नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को देखकर दिल तड़प जाता है। मैंने एक स्कूल के तालिबात के सिलसिले में वहाँ मैंने तारीख पढ़ी है, इसी हिंदुस्तान की बात बताता हूँ। एक कॉलेज के अंदर एक दिन वहाँ के लोगों ने, जिम्मेदारों ने बच्चियों के पर्स को चेक करना शुरू किया, कहीं पर्स के अंदर कोई गलत चीज तो नहीं है, ऐसी चीज जो इंतजामिया की नज़र में, हुकूमत की नज़र के अंदर गलत है। उन्होंने चेक करना शुरू किया, तमाम तालिबात का चेक कर लिया। आखिर के अंदर एक बच्ची थी, वो
बैठी हुई थी, वो देख रही थी। जब अचानक जब उसका नंबर आया, उस बच्ची ने पर्स को छीन लिया कि मैं पर्स नहीं दूंगी। अब वो लोग तो और पीछे पड़ गए। तमाम जो टीचर और पढ़ाने वाले उनके असातिज़ा थे, वो सब के सब गुस्से में उस लड़की को देख रहे थे कि इस बच्ची ने हमारी इज्जत मलिया मेट कर दी, आज क्या होगा। वो सरकारी ऑफिसर थे चेक करने वाले। आखिर में वो बच्ची ने किसी तरह से देना नहीं चाहा, लेकिन वो कब छोड़ने वाले थे, पकड़ लिया और जबरदस्ती पर्स को छीना, ऑफिस लेकर चले गए। समझा इसके अंदर कोई बारूद होगा, इसके अंदर कोई जरासीम ऐसे होंगे जो हुकूमत की नजर में गलत है। अंदर ऑफिस के अंदर जब गया, वो बच्ची साथ साथ गई और जाने के बाद जब पर्स को जबरदस्ती खोला गया, दोस्तों आप जानते हैं उस पर्स में क्या था। उस पर्स के अंदर 2 सूखी रोटी के टुकड़े थे, 2 सूखी रोटी के टुकड़े थे। जब ऑफिसर ने देखा, पूरा चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। ऑफिसर ने देखा 2 रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। ऑफिसर ने पूछा बच्ची से, बच्ची ये क्या है? वो बच्ची रो पड़ती है, वो बच्ची रो पड़ती है। वो कहती है कि हम इसीलिए आपको पर्स नहीं देना चाहते थे, आपको नहीं देना चाहते थे, इसलिए कि मैंने ये जो रोटी टुकड़े हैं, ये वो टुकड़े हैं जो हमारे सहेलियों ने खा के बाहर फेंक दिया था। मैंने वो रोटी टुकड़े उठा लिए, मेरे भूखे हैं, मैं भूखी हूँ, मैं रात भी मैंने खाना नहीं खाया, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे पास अब्बा माँ बाप के पास भी कुछ नहीं है, वो भी रात को भूखे थे। दोस्तों ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे भारत की धरती पर बसने वाले हैं, जिनके बच्चे भूखे हैं, उनकी बच्चियां भूखी हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना अब्दुल कदीर साहब को कि उन्होंने एक बेड़ा उठाया है। यहाँ हम बच्चियों की तालीम का भी नज़्म करेंगे और बच्चों की तालीम का भी नज़्म करेंगे। खंडाला के लोगों, आप अहद करो, हम ऐसे लोगों के साथ हैं। हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम यहाँ दारुल जामिया दारुल फला कायम करके ऐसे बच्चों को यहाँ आगे बढ़ाएंगे, पढ़ने का नज़्म करेंगे, उनकी सारी ज़रूरियात की तकमील करेंगे। क्या करेंगे भाई खंडाला के लोगों? बताओ, हाथ उठाओ आप लोग। माशाअल्लाह, आपके जज्बात को मैं देखना चाहता था। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हौसला दिया, अल्लाह ताला ने आपकी मेहनत को कबूल करने के लिए ये इंतज़ाम किया है। जब अल्लाह तबारक ताला किसी पर रहम करना चाहते हैं, किसी पर करम करना चाहते हैं, हालात बनाते हैं। अल्लाह ताला ने आपके हालात बनाए हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था, हमारे माशाअल्लाह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रहनुमाई फरमाई है। पूरी तरह से हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमें राह बताई है, हमें किस तरह आगे चलना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी तफसीलात बताई हैं। कुरान करीम यही कह रहा है, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे प्यार करने लगेंगे। मेरे भाइयों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम व ताल्लुम का भी नज़्म किया है, दावत व तबलीग का भी नज़्म किया है। इसलिए हमें सबको मिल करके आगे दीन के काम को आगे बढ़ाना है। हजरत अक़दस हमारे मखदूम मुहतरम हजरत मौलाना साद साहब ने बड़े जोर देकर यह बात कही है, लोगों मदारिस को कायम करो, मदारिस के अंदर पढ़ने वालों की मदद करो। अल्लाह तबारक ताला कुरान करीम में कहता है, तावनु अलल बिर्रि व तक़वा, बिर नेकी और तकवे की मदद करो। अगर हम मदद नहीं करेंगे कौन करेगा? हजरत मौलाना साद साहब ने अभी फरमाया और बड़ी कुव्वत के साथ ये बात कही है, हम सबको इस मैदान में आगे बढ़ना है और हम सबको दावत व तबलीग के कामों से जुड़कर आगे दीन के कामों को लेकर चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं, हम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने महबूब की पैरवी करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के नतीजे के अंदर अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। एक बात और कहता चलूं या ख़त्म करूं? बात बहुत देर हो गई और लंबी बातें अभी और भी बात होनी है। एक बात कहता चलूं, दोस्तों आप सब के सब अपने महबूब की सुन्नत पर अमल के जज्बे से यहाँ बैठे हैं, इसलिए एक बात सुनाना चाहता हूँ। 2-3 मरतबा यहाँ से ऐलान हुआ है,
ऐलान ये हुआ, आज लोग कुछ शादी में चले गए और शादी करने के लिए यहाँ से वहाँ चले गए, इसलिए लोग कम नज़र आ रहे हैं। खंडाला के लोगों, हमारे महबूब ने सारी चीज़ों की रहनुमाई फरमाई। मैं वाक़या सुनाता हूँ आपको। हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, इतने बड़े सहाबी हैं कि हम में से कोई भी उसके धूल के बराबर भी नहीं है, कोई शख्स नहीं है, कितना बड़ा भी हो। हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के शहीदाई, अल्लाह के रसूल पर जान छिड़कने वाले। हज़रत साद का निकाह अल्लाह के रसूल ने किया है। वाक़या लंबा है, बुखारी की रिवायत है, मगर मैं उस वाक़े में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूँ। हज़रत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह लोग नहीं कर रहे थे। साद अस्वद हबशा के रहने वाले थे, चेहरे मोहरे के अच्छे नहीं थे, जिसके पास पैगाम भेजा सब ने रद्द कर दिया। आखिर में अल्लाह के रसूल ने उनका निकाह किया। अल्लाह के रसूल के बड़े आशिक और इंतहाई ईमान के पुख्ता इंसान, अल्लाह के रसूल ने उनका निकाह कर दिया मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा ईमानी एतबार से मजबूत, सबसे ज्यादा दौलतमंद फातिमा बिनते अमर बिन साद सकफी, फातिमा से निकाह कर दिया। निकाह हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा जाओ, मैंने तुम्हारा निकाह कर दिया। गए, जब वहां जाकर के पैगाम सुना, बाप ने इनकार कर दिया, चले जाओ चले जाओ, मुझे निकाह मंजूर नहीं। मगर वो बेटी सुन रही थी, फौरन बाहर आ गई, चादर ओढ़ी और ये कहा कि मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकून लहुमुल खियरा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले के बाद किसी मोमिन मर्द और औरत के इख्तियार बाकी नहीं रहता। अल्लाह के रसूल ने मेरा निकाह कर दिया, कौन होते हो तुम मना करने वाले। अपने बाप से कहा और फौरन अपने शौहर के साथ चादर ओढ़ करके करीब में आकर, चलिए आप मुझे जहां लेके चलना चाहते हैं चलिए। हजरत साद को ये एहसास भी नहीं था कि मेरी बीवी फौरन मेरे साथ जाएगी। वहां घर में तो कुछ भी नहीं था, न खाने का सामान था, न पीने का सामान था, और चीजें तो दूर के बात है, खाना ही नहीं था। जब वहां घर पहुंचे तो उनको एहसास हुआ, रे ये आई है इतनी दौलतमंद लड़की, ये अगर मालूम होगा घर में खाना नहीं तो उनके जज्बात पर आंच आएगी, जज्बात को ठेस पहुंचेगी। इसलिए बीवी से कहा कि आप ठहरो, मैं भी आता हूँ। सोचा बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आऊं। वो फातिमा कहती, मेरे सरताज, मेरे शौहर कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा बाजार जा रहा हूँ। काहे के लिए? का खाना लेने के लिए। का नहीं, मुझे आप चाहिए। अल्लाह के रसूल ने मुझे आपका रफीक हयात बनाया है, आपकी जिंदगी का साथी बनाया है, आप मेरे साथ रहें, मुझे नहीं चाहिए। फिर पूछा फातिमा तुम क्या खाओगे? का मेरा रोजा है। वो लड़की कहते खुदा गवाह है, मेरा भी रोजा है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। का रोजा इफ्तार कैसे करोगे? एक प्याला लाया, प्याले में सूखी रोटी के टुकड़ा भिगो रखा था। का शाम को इसी से मैंने इफ्तार करना है और मैंने ये इंतज़ाम किया है। वो फातिमा कहती है खुदा गवाह है, मैं आपके साथ इसी से इफ्तार करना चाहती हूँ और मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। मेरी नौजवान बहनें अगर सुन रही हैं और नहीं हैं, आप नौजवान भाई और दोस्त हैं, आप अपने घर में ये पैगाम दीजिए, ये अल्लाह के रसूल के निकाह है और सहाबाई किराम के ज़माने की ये बाफैद और नेकमंद लड़कियां। सुबह को हजरत साद गए हैं बाजार अपनी बीवी को सामान लेने के लिए। अल्लाह के रसूल के एक पैगाम आता है, यह आता है कि अल्लाह के रसूल की तरफ से मुनादी ऐलान किया जा रहा है, फौरन अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो जाएं और गज़वे के लिए चलना है। हजरत साद अपनी बीवी का सामान लेने गए हैं, उसी पैसे से जंग का सामान खरीदते हैं, अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल का ऐलान हो, अल्लाह के रसूल के पैगाम हो और ऐसी सूरत में आदमी शादी ब्याह करे और शादी ब्याह के इंतजामात में लगे। मेरे
महबूब का तरीक़ा नहीं है, सहाबा किराम का तरीक़ा नहीं है। साद असवद चले गए अल्लाह के रसूल की खिदमत में और जंग में चले गए, और जंग में जाने के बाद इतनी क़ुव्वत के साथ लड़ाई लड़ी है, वो शहीद हो गए हैं। अल्लाह के रसूल ने शोहदा को तलाश किया, साद असवद को देखा, अपने अब बैठ गए और उनके सर को अपनी रान पर रखा, रिवायत में है रान पर रखा, और उनके सर में अपना हाथ फेर रहे थे। आपकी आंखों में आंसू जारी थे, कहे थे लोगों ने साद को पहचाना नहीं, लोगों ने इसकी कदर नहीं की, लोगों ने इसको जाना नहीं। अल्लाह ताला को ये बंदा इतना महबूब है, इतना प्यारा है, इसका ईमान इतना मजबूत है। खुदारा खुदारा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर इसके ईमान को मदीने वालों पर तकसीम कर दिया जाए, पूरे मदीने वालों की मगफिरत हो जाएगी। खंडाला के लोगों, अल्लाह के रसूल की तरफ से दीन के क़याम का ऐलान हो और ऐसी सूरत पैदा हो जाए, ये कैसे हो सकता है? यकीनन अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करेगा। आप अहद कीजिए, इस प्लेटफार्म से जो ऐलान होगा आप लब्बैक कहेंगे, इंशाअल्लाह कहेंगे। भाई हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बे की कदर फरमाए। अल्लाह ताला खूब खूब आपको हौसला दे, जज्बा दे। मैं देखना चाहता हूँ खंडाला के लोग कैसे जज्बात से भरे हुए हैं। माशाअल्लाह, इतना बड़ा पिंडाल बनाया। चलिए देखिए, अल्लाह ताला के यहाँ कदर है ईमान की, कसरत की नहीं। अगर बहुत सारे लोग हों लेकिन ईमान ना हो, अल्लाह ताला हुक्म मानने वाले ना हो, वो जज्बात ना हो, अल्लाह ताला की यहाँ उसकी कदर नहीं है। कदर है ईमान वालों की, कदर है उन जज्बात की जो जज्बात ईमान के साथ साथ लोगों के दिलों के अंदर होते हैं। माशाअल्लाह, आपके जज्बात हैं, ईमानी क़ुव्वत के साथ आप बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बात की कदर करके आपको बेहतरीन जज़ा से नवाजेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए।